साल 2014 से पहले भी भारत अपने लोकोमोटिव्स खुद तो बनाता था, लेकिन इन लोकोमोटिव्स में इस्तेमाल होने वाले प्रपल्शन सिस्टम या तो भारत में मेनली असेंबल होते थे या फिर फॉरेन टेक्नोलॉजी बेस्ड हुआ करते थे। सीमेंस, एबीबी और एल्स्टॉम जैसी वेस्टर्न कंपनीज उस टाइम पे भारतीय रेलवेज के लिए बड़े टेक्नोलॉजी सप्लायर माने जाते थे, क्योंकि इनकी डेवलप टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड भारतीय लोकोमोटिव्स हुआ करते थे। उन दिनों भारत में बने प्रपल्शन सिस्टम में कुछ % इंपोर्टेड कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिनके सप्लायर्स यूरोप में बैठे हुए होते थे और हमारी रेलवेज को कुछ क्रिटिकल सब असेंबलीज के लिए इन देशों के वेंडर्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। आज 2026 है और ये ट्रेंड पूरी तरह से पलट चुका है। आज यही वेस्टर्न देश भारत में बने प्रपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल अपनी रेलवेज में करते हैं। जुलाई 2025 में अश्विनी वैष्णव सर ने एक मीटिंग के दौरान ये कहा था कि आज भारत न केवल लोकोमोटिव्स और पैसेंजर कोचेस बल्कि मेट्रो रेल्स, बोगीज और प्रपल्शन सिस्टम का एक बड़ा सप्लायर बन चुका है और फ्रांस, मेक्सिको, रोमानिया, स्पेन, जर्मनी और इटली जैसे देश भारत में मैन्युफैक्चर्ड प्रपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल अपने रोलिंग स्टॉक्स में करते हैं। पर जिन देशों से अभी तक हम जिस टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करते आए थे, अब वही देश उसी टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट भारत से क्यों करेंगे, आज इसी को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर पहले ये जान लेते हैं कि प्रपल्शन सिस्टम में कौन कौन से सब सिस्टम शामिल होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में प्रपल्शन सिस्टम ट्रेन का वो पावर सिस्टम है जो ट्रेन को चलाता है, स्पीड देता है और कंट्रोल करता है। मोटर, कन्वर्टर, ट्रांसमिशन और कंट्रोल सिस्टम जैसी सब असेंबलीज एक पूरे प्रपल्शन सिस्टम को बनाती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आज से 10 साल पहले हम प्रपल्शन सिस्टम की कुछ टेक्नोलॉजीज के लिए इंपोर्टेड सप्लायर्स पे डिपेंडेंट हुआ करते थे और बहुत सी सब असेंबलीज को इंपोर्ट करके भारत में असेंबल करने के बाद एक पूरा लोकोमोटिव तैयार किया जाता था। लेकिन 2014 के बाद जब मेक इन इंडिया को पुश मिला तो कुछ भारतीय कंपनीज के अलावा भारत में ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रही कुछ वेस्टर्न कंपनीज ने लोकलाइजेशन बढ़ाना शुरू किया। मेधा सर्वो और बीएचईएल जो ऑलरेडी कई सालों से भारतीय रेलवेज को प्रपल्शन सिस्टम सप्लाई करती थी, इन्होंने इंपोर्टेड टेक्नोलॉजीज का लोकल ऑल्टरनेटिव तैयार कर लिया। उसी तरह एल्स्टॉम, सीमेंस और एबीबी जैसे सप्लायर जो ऑलरेडी 2014 से पहले से ही भारतीय रेलवेज को लोकली असेंबल्ड प्रपल्शन सिस्टम सप्लाई किया करते थे, इन्होंने भी भारत में प्रपल्शन सिस्टम को 90% तक लोकलाइजेशन के साथ मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। आज जिन भी लोकोमोटिव्स, ट्रेन्स, मेट्रो और ईएमयू जैसे रोलिंग स्टॉक्स को आप पटरियों पे दौड़ता हुआ देखते हैं, उन सभी में जिन प्रपल्शन सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है उन्हें 90% से ज्यादा के लोकलाइजेशन के साथ भारत में मैन्युफैक्चर किया जाता है। और अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आज सीमेंस, एबीबी और एल्स्टॉम जैसे मैन्युफैक्चरर्स भारत में बने अपने प्रपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल यूरोप में बनी अपनी ट्रेन्स में करते हैं। अश्विनी वैष्णव सर ने अपनी स्पीच में कहा था कि अभी तक भारत 5000 से ज्यादा प्रपल्शन सिस्टम दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट कर चुका है, जिनका नाम मैंने अभी इस वीडियो में लिया। मतलब यूरोप की फैक्ट्रीज अपनी जरूरत के रोलिंग स्टॉक्स यूरोप में बना जरूर रही हैं, लेकिन इन रोलिंग स्टॉक्स की कुछ कोर टेक्नोलॉजीज भारत में बनी हुई होती हैं। पर यह भी बिल्कुल सच नहीं है कि यूरोप 100% अपने प्रपल्शन सिस्टम भारत से सोर्स करता है। दरअसल 2024 के बाद यूरोपियन कंपनीज ने जब भारत में लोकलाइजेशन बढ़ाया, तब भारत इनकी ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बना। 2014 से पहले जब भारत में केवल असेंबली ही की जाती थी, तो केवल भारत के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रपल्शन सिस्टम भारत में असेंबल किए जाते थे। पर लोकलाइजेशन बढ़ने के बाद भारत में कंपोनेंट लेवल का प्रोडक्शन बढ़ा और लो कॉस्ट प्रोडक्शन की वजह से अब यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स कुछ पार्ट्स और कंपोनेंट्स भारत से भी सोर्स करने लगे हैं। भारत जब ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट नहीं था, तब यही कंपनीज इटली, स्विट्जरलैंड, चाइना और अपने जर्मनी और फ्रांस में बेस्ड डोमेस्टिक फैक्ट्री से इन कंपोनेंट्स की सोर्सिंग किया करती थी। भारत में बने रोलिंग स्टॉक्स आज भी 100% स्वदेशी नहीं माने जा सकते, पर इनमें लोकलाइजेशन के लेवल का कंटेंट 90% से ज्यादा का है। पर सच तो यह है कि दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो रेलवेज में इस्तेमाल होने वाले 100% कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन खुद से कर सके। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम आज खुद से अपनी रेलवेज चला सकते हैं और हमें किसी भी देश पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश जिनकी इकोनॉमीज भारत से काफी ज्यादा बड़ी हैं, आज ये देश भी अपने रेलवेज के लिए रोलिंग स्टॉक्स मैन्युफैक्चर जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये देश आज भी फॉरेन टेक्नोलॉजीज पे काफी बड़े लेवल पे डिपेंडेंट है। हमें यहाँ तक सुन चुके हैं और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।